नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो आपका ट्रायंगल पार्ट रहेगा। और ट्रायंगल पार्ट में आपने देखा कि हमने पहली वाली क्लास में आपको वहां पर इंट्रोड्यूस अच्छे से आपको हमने करा दिया है। ठीक है, वो क्लास आप अगर नहीं देखेंगे तो उसको जाके आप वहां आराम से देखिए और समझिए कि ट्रायंगल के क्या पार्ट होता है, शुरुआत उसका बेसिक क्या होता है। बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रमेय होगा, थ्योरम होगा, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से जाने जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन दोस्त पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय से रिलेटेड हम बहुत सारे सवालों को भी आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखते हैं जो सवाल यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका जो प्रमेय है, प्रमेय के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप थेल्स थ्योरम आपका होता है, जिसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय के नाम से हम जानते हैं। तो आज हम थेल्स प्रमेय के बारे में समझते हैं कि थेल्स प्रमेय है क्या। ठीक है, कोई हुआ नहीं हुआ ना समझ के आप पढ़िएगा दोस्त, अगर आराम से आप समझेंगे तो हर चीज आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए एक बार उत्तर प्रदेश 2022 में क्वेश्चन आपका पूछा ही गया था। ठीक है, तो आज हम समझते हैं थेल्स प्रमेय क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची गई, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक त्रिभुज बनाया, देखिए आपने एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बनाया, ये त्रिभुज आपने बनाया, जिसका नाम मैंने क्या दिया, ए बी, और क्या दिया, सी दिया। ठीक है, आपसे कहता है कि भैया ए बी भुजा पर एक बिंदु पकड़ लीजिए, तो हमने एक बिंदु ले लिया, किसको, डी नाम दे दिया। और ए सी भुजा पर एक बिंदु पकड़ लीजिए, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, ई दे दिया। और इन दोनों को आपस में क्या किया, हमने मिला दिया। ठीक है, क्या किया, मिला दिया। फिर प्रमेय कहता है कि ये दोनों ही भुजा आपस में क्या है दोस्तों, कहेंगे समांतर है। क्या है, समांतर है। ध्यान दीजिएगा, पहले से उन्होंने कहा है, देखिएगा कि एक भुजा अन्य समांतर भुजाओं के क्या है, समांतर है। यानी डीई समांतर क्या है, बीसी है। डीई समांतर क्या है, बीसी है। जिसमें सबसे पहले आपने त्रिभुज एबीसी पकड़ा है। जब त्रिभुज एबीसी पकड़ा है तो आपने देखा कि AB के, अच्छा ये मध्य भाग में नहीं, अगर बीचों बीच होता तो फिर तो बराबर हो जाता, बराबर में नहीं है दोस्त, कम ज्यादा दूरी पे है। और ये भी क्या है, कम ज्यादा दूरी पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि DE जो भुजा है वो BC के क्या है, समांतर है। तो ध्यान देना, ये आपका गिवन है, आपका दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा कि DE समांतर आपके पास क्या है, DE समांतर आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे BC। DE समांतर क्या है, BC, ये दिया है। अब ये दिया है तो ध्यान देना, आपको जो सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है। तो आपको जो सिद्ध करना है वो AD बटा क्या, DB। तो AD और बटा आपके पास क्या, DB बराबर, और AE बटा आपके पास क्या, EC। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, AD बटा DB और AE बटा EC, ये आपको प्रूव करके इस प्रमेय में, थेल्स प्रमेय में आपको दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान देना कि अब सवालों पर क्या करेंगे दोस्त, इसी तरीके से हम सवाल को भी लगाएंगे। सवाल आपसे कहेगा कि भैया ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो जब ये वाली भुजा इसके समांतर रहेगा ना, तो आप AD और बटा DB लिख देना और AE बटा EC लिख देना। ध्यान दीजिएगा, जब ये भुजा इसके समांतर हो जाए ना, तो आप AD बटा DB और AE बटा EC लिख देना, डरना मत। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब हम चीजों को प्रूव करके आपको यहाँ पर दिखाने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब प्रूव करने की बात आती है भैया, जब प्रूव करने की बात आती है कि कैसे हम चीजों को ये प्रूव करके दिखाएं यार, कि AD बटा DB हो जाए AE बटा EC, ऐसे कैसे प्रूव करके दिखाएं। आपको दिमाग में आना चाहिए कि कैसे सोचें कि हमें इन चीजों को कैसे प्रूव कर पाए। भैया अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं
समरूपता कसौटी लगाने की कोशिश करते हैं तो दोस्त समरूपता कसौटी नहीं लग पाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं कहा कि आप उनको बराबर कर सकें, तो यहाँ पर समरूपता कसौटी आप नहीं लगा सकते। तब फिर आपके मन में क्या विचार आएगा, क्या करें यार, कैसा हम इन भुजाओं को ज्ञात कर पाए जो प्रूव करने के लिए कह रहा है। हमने कहा यार कि एक ही तरीका बचता है जिससे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देखते हैं कि 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। अगर उसी का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। तो देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलिए, आधार तो पता हो जाएगा दोस्त, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है। सबसे पहले ऊंचाई को पता करते हैं। तो ऊंचाई को पता करने के लिए यहाँ पर मुझे एक लंब डालना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लंब डालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लंब डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक लंब डाला, ठीक है। और ये कितने का कोण बनाएगा, 90 का। यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, ये भी कोण कितने का बनाएगा, 90 का। इसका नाम दे EF और क्या दे देते हैं, आप कहेंगे साहब G दे देते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना दोस्त, जैसे मेरी हथेली है, हथेली पर ऐसे कोई ढचाक से जाके गिरता है तो यहाँ पर कितने का कोण बनाता है, तो आप कहेंगे 90 अंश का कोण बनाता है। तो जिस पर जाके गिरता है फिर उसको आधार माना जाता है। इस भुजा को हम क्या मान के चलेंगे, तो आप कहेंगे आधार मान के चलेंगे। और ये किसका काम करेगा, ऊंचाई। देखिए हथेली है मेरी, इस पर आपने क्या करा, लंब डाला, तो आधार हो गया। और ये जो मार्कर है मेरा किसका काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। चलिए, और उसके पहले आप इन भुजाओं को भी ऐसे त्रिभुजों को मिला देंगे आप, ठीक है। रचनाएं तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपने देखा कि रचना में आपने क्या किया, क्या किया रचना में, ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या करा कि EF जो है वो लंब है किस पर, AD पर, कामा, और DG जो है वो लंब है किस पर, DG लंब है किस पर, AE पर। तो जो आपने रचना किया उस रचना को आपको यहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया है, रचना किया है, तो रचना वाली चीजों को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि EF लंब AD है और DG लंब क्या है, AE है। मतलब इस पर आपने एक लंब डाला, इस पर भी आपने क्या डाला, एक लंब डाला है। तो जब लंब डाला तो आधार भी पता, ऊंचाई भी पता, आधार भी पता और ऊंचाई भी पता हो जाती है। इस तरीके से चीजों को हमने यहाँ पर क्या किया, खोज निकाला। चलिए अब हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं भाई साहब। आप सबसे पहले देखिए, आपको AD/DB, देखिए एक एक भुजा पकड़ के चलिएगा तो अच्छे से आपका ऐसा काम हो गया भैया। एक एक भुजा पकड़ के चलिएगा तो अच्छे से काम आपका हो जाएगा, अच्छे से काम हो गया। लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा इस वाली भुजा को पहले हलाल करना है। इस वाली भुजा को जब एक भुजा हलाल हो जाएगी दोस्त, तो हमें AD/DB भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे, कहेंगे साहब ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलिए, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल की बात करूं तो 1/2। अब बताओ, ये आपका ये लंब है, ये ऊंचाई का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, आधार का। तो आधार क्या है, कहेंगे साहब आधार तो AD है। साहब ऊंचाई बताइए, ऊंचाई का काम कौन करेगा, तो कहेंगे ऊंचाई क्या है, EF है। देखिएगा, तो आपने देखा कि ये हमारी भुजा, इसमें 40 लंब डाला गया है, तो यहाँ पर ये आधार का काम करेगा और ये किसका काम करता है, लंब का काम करता है। अब इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक उसी प्रकार से अब हम एक ट्राइंगल आपको और दिखाई दे रहा होगा, उस ट्राइंगल को हम बता ही देते हैं कौन सा ट्राइंगल है, कुछ नया लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर बताते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, अरे भाई साहब, ये कौन सा हिस्सा खुला, अब देखिए तो आप क्या करेंगे, देखिए ये वाला आप लेके चले, देखिए ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा भैया, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा।
त्रिभुज कौन, डी बी और क्या ई, ध्यान देना डी बी और ई। चलिए इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम त्रिभुज, ध्यान देना कि डी बी ई का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, डी बी ई का क्षेत्रफल। फिर से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार का काम यही करेगा दोस्त, डीबी करेगा, डीबी करेगा, और ऊंचाई का काम कौन करेगा, ईएफ करेगा। समीकरण मैंने क्या मान लिया, कहेंगे साहब 2 मान लिया। कहेंगे आपने क्या समझा दिया, तो देखिए समझाते हैं। ये मैंने कहा कि मेरा त्रिभुज था जिसका नाम डी और ई और क्या है यहाँ पर आप कहेंगे बी है, ठीक है भैया। देखिए अब आपको पता है कि यही थोड़ी सी भुजा आप आगे बढ़ा लीजिए, तो आपने बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस पर आपने क्या डाला है, एक लंब डाला है, ठीक है। तो भैया देखिए अब हम बार बार तो लंब डालेंगे नहीं यार दोस्त, तो हम ये समझ के चलेंगे कि देखिए ये जो मेरा त्रिभुज है, इसी त्रिभुजवा को, इसी भुजा को थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया और उसी पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो लंब बार बार तो यार डाला नहीं जाएगा, लेकिन है तो इसी भुजा पे ना यार भैया, है तो इसी साइड पे ना, तो आपका लंब का काम कौन करेगा, तो कहेंगे साहब यफ करेगा। कौन करेगा, ई यफ करेगा। ध्यान देना, यही भुजा को थोड़ा से बढ़ा लिया, खींचा, जोर लगा के खींचा, तो आप कहेंगे जब इस भुजा को मैंने खींचा तो यहाँ पे लंब का काम कौन करेगा, तो कहेंगे साहब ई एफ करेगा। ई एफ ही लंब का काम करेगा, तो यहाँ पर लंब कितना होगा, ई एफ हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम 1 को 2 से भाग करेंगे तभी तो एडी बटा क्या आएगा, डीबी। अब आप कहेंगे भाग क्यों कर रहे हैं, गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। तो भैया भाग ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एडी बटा डीबी लाना है। तो ये बटा ये देखिए कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो अगर भाग कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, यहाँ लिखता हूं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, 1 में 2 से क्या देने पर, भाग देने पर। देखिए त्रिभुज लिखेंगे एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आपको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 1/2 देखिए आपका आधार कितना था, एडी, और ऊंचाई कितना था, कहेंगे साहब ईएफ है। यहाँ पर 1/2 आधार क्या है, डीबी, और ऊंचाई क्या है, ईएफ है। ईएफ से ईएफ उड़ा दिया, 1/2 से 1/2 को उड़ा दिया मैंने। तो हमारे पास त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज हमारे पास डीबीई का क्या निकल के आएगा, तो कहेंगे क्षेत्रफल निकल के आता है, और बराबर हमारे पास एडी बटा आपके पास क्या आता है, डीबी आता है। इसको समीकरण कितना मान के चलेंगे, 3 मान के चलेंगे। समीकरण कितना, 3 मान के चलते हैं, ठीक है। तो एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा क्या होता है, डीबी होता है। इस तरीके से क्षेत्रफल की भुजाओं को यहाँ पर हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार से हम लौटते हैं पीछे वाले चीजों पर, देखते हैं। तो अभी मैंने भैया एडी बटा डीबी निकाल लिया है, अब मेरी बारी है एई बटा ईसी की निकालने। तो अब मैं दोस्त इस भुजा को हलाल करने जा रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो जरा बता दीजिएगा। इस भुजा को मैं हलाल करने जा रहा हूं, ठीक है। तो एक बात देखें, अगर इस भुजा को हलाल करेंगे तो फिर से त्रिभुज एडीई ही लिया जाएगा। और कौन सा त्रिभुज है भैया बताइए। अच्छा तो आप एडीई ही लेके चलेंगे, और एडीई में आपको पता है आधार का काम ए ही करेगा, और यहाँ पर लंब का काम कौन करेगा, तो कहेंगे साहब डीजी करेगा। लंब का काम कौन करेगा, डीजी। देखिए आपकी ऐसी भुजा ऐसे चाय से लंब पड़ रहा है, तो आपको पता है कि ए अरे साहब देखिएगा आपका ई वाला पार्ट है ना। तो ये देखिए आगे चलिए देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम फिर से देखिएगा त्रिभुज एडीई का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा। एडीई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार ई होगा और ऊंचाई कितना होगा, तो आप कहेंगे डीजी होगा, ठीक है। फिर से दिखा देता हूं भैया, देखिए ये वाला त्रिभुज आपने लिया, देखिए त्रिभुज तो वही रहेगा, त्रिभुज तो बदल नहीं जाएगा। अच्छा लंब का काम डीजी करेगा और आधार का काम कौन करेगा, ए ई करेगा, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ले लिया क्षेत्रफल और इसको चौको 4 माना। ठीक है, अब उसी प्रकार से दोस्त आपकी पता है क्या करना है, आपकी इस वाले क्षेत्रफल को आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, कौन सा है, डी ई सी, देखिएगा डी ई और सी, तो इन क्षेत्रफलों को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब इन क्षेत्रफलों को निकालेंगे देखिएगा, त्रिभुज त्रिभुज डी सी ई का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार आपका कितना होगा तो आप पता होना चाहिए। आधार का काम कौन करेगा, ईसी करता है। ठीक है, आधार का काम ईसी करेगा, तो ईसी हो जाएगा और ऊंचाई का काम कौन करेगा, डीजी करेगा। समीकरण कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, अब हम देखिएगा 1/2 ईसी गुणे क्या करेंगे, डीजी करेंगे। अब हम 4 में 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4 में 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 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 4 में 5 से भाग देने पर, 4 में 5 से भाग देने पर, तो देखिए अब ये बायां पक्ष बाएं पक्ष से भाग होगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष से भाग होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज एडीई का आप क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, डीसीई का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, बराबर 1/2 AE और गुणे क्या है, तो आप कहेंगे DG है साहब। और यहाँ पर आप देखिए 1/2 गुणे आपके पास EC गुणे क्या है, DG है। DG से DG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। अब मेरे पास त्रिभुज ADE का हमारे पास क्षेत्रफल आता है और बटे त्रिभुज DCE का हमारे पास क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो बराबर में मेरे पास क्या बचेगा, AE बटे और आपके पास क्या बचेगा, EC बचेगा। ये आपका कितना बन गया, तो आप कहेंगे छठा बन गया। क्या बन गया, छठा बन गया। छठा इसको अभी नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हटाते हैं अभी, देखिएगा। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना दोस्त, देखिए ये भी मेरा एक क्षेत्रफल है और ये भी मेरा एक क्षेत्रफल आया। अंश में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है तो हर और हर में दिक्कत है। हर में क्या दिक्कत है, ये डीबीई का क्षेत्रफल है और डीसीई का क्षेत्रफल है। अगर यही बराबर हो जाता तो दिल बाग हो जाता, फिर आपका पूरा सवाल ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हर को यहाँ पर क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो हर को बराबर करना है, तो कैसे किया जाए, तो आप जरा यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना। देखिए आपका जो ये त्रिभुज बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये बना हुआ ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज को देखा जाए तो ये यहीं से जुटा है, इसका उभयनिष्ठ पॉइंट एक ही है ना। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा एक ही आधार पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ाया जाता है। देखिए आधार इनका एक ही है दोस्त, तो एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लिखेंगे एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी त्रिभुज डीबीई का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज किसके बराबर, त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज डीबीई का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज डीसीई के क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, कहेंगे साहब बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो त्रिभुज एडीई का जो क्षेत्रफल है और बटे, अब यहाँ पर देखिए डीसीई के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, कहेंगे साहब त्रिभुज डीबीई का आप क्षेत्रफल रख सकते हैं, क्योंकि इनका क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद आपके पास एई बटे आपके पास एसी, समीकरण कितना बना, 6 बना। समीकरण कितना बना, तो आप कहेंगे 6 बना। अब हम दोस्त क्या करेंगे, 3 और 6 को आपस में क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। और तुलना में देखिए बायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर। अगर बायां पक्ष आपस में बराबर है तो ये भी आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे पे देख लेते हैं। देखिएगा तो
समीकरण तीनवा 6 को 6 की तुलना करने पर 6 की तुलना करने पर तो देखिए जब तुलना कराएंगे भैया तो फिर से बताएं इनका ये जो क्षेत्रफल है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा भैया, AD बटा DB। क्या मिलेगा, AD बटा DB। अरे सॉरी गलती हो गया भैया, गलती। देखिए तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, AD बटा DB और बराबर AE बटा क्या मिलेगा, EC मिलेगा। ठीक है, यही प्रमेय हमें प्रूव करके दिखाना था। यही हमारा दोस्त थेल्स क्या होता है, प्रमेय होता है। तो आपने देखा इस प्रमेय को खूब अच्छे से आपने यहाँ पर समझने की कोशिश की। सबसे पहले आपने देखा कि आपने पहले त्रिभुज बनाया। त्रिभुज में आपने देखा कि ये वाली भुजा इसके क्या है, समांतर है। अगर ये समांतर है तब आप AD बटा DB और AE बटा EC का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने देखा कि समरूपता कसौटी से क्षेत्रफल कुछ नहीं निकल सकता, यार ये कैसे बराबर किया जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, थोड़ा रचना किया, अपने से किया, लंब डाला है, ऐसी रेखाओं पे लंब जो कि 90 का कोण बनाता है। फिर एक बार मैंने ADE का क्षेत्रफल निकाला है। देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार का काम AD, ऊंचाई का काम EF करेगा, ये देखिए। फिर उसके बाद मैंने DBE का क्षेत्रफल निकाला है। तो यहाँ 1/2 आधार का काम DB, लेकिन दोस्त इस पर लंब तो है नहीं, तो यही बड़ी भुजा है, इस पर लंब कौन डाला है, तो आप कहेंगे साहब EF ने डाला है, तो EF ही लंब का काम करेगा। अब 1 में 2 से हम भाग करा देते हैं। जब भाग कराएंगे देखिए तो ये जो चीज था वो कट जाता है। देखिए वो कटेगा तो आपके पास AD बटे कितना बचेगा, DB। समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर आप देखेंगे एक बार जब आप वहां पर फिर से चलते हैं दोस्त, देखेंगे देखिए फिर से जब आप चलेंगे, अरे भाई देखिए तो ये वाला आप फिर से त्रिभुज उठाएंगे ADE, लेकिन आपकी आधार का काम AE करेगा, लंब का काम कौन करेगा, DG करता है। ठीक है, लंब का काम DG। तो यहाँ पर 1/2 AE गुणे DG, DCE का क्षेत्रफल 1/2 EC गुणे DG। अब हम क्या करते हैं, अब हम 4 में 5 से भाग करा देते हैं। भाग कराने पर DG कटा, 1/2 से 1/2 कटा है। देख लीजिए आप, ये चीज यहाँ पर कटा हुआ है। ठीक है, ये देखिए कटा है, तो आपके पास ये बचा। उसके बाद फिर हमने कहा यार कि हमें तो भैया AD बटा DB और AE बटा EC चाहिए, तो क्या किया जाए कि बराबर हो जाए। हमने कहा यार अगर इनका क्षेत्रफल बराबर कर पाए तो आपस में कट जाए, क्योंकि अंश अंश मिल रहा है, बस आधार नहीं मिल रहा है। तो फिर हमने वहां पर गया तो देखा कि एक ही आधार पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। त्रिभुज DB का क्षेत्रफल त्रिभुज DC के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब इनके क्षेत्रफल के स्थान पर इसको उठा के यहाँ पर पटक देंगे तो ये देखिए बराबर हुआ तो 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे जो भाई आगे हमने चला देखा, देखिए आगे क्या देखें, देखें तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा कि हमारे पास देखिए तो हमने 3 व 4 की तुलना कराया तो आपका जो बायां पक्ष कट गया, तो हमारे पास AD बटा DB और AE बटा कितना निकल के आया, EC निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा थेल्स प्रमेय होता है, आप इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई बड़ा चीज नहीं होता दोस्त, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई ट्रायंगल कोई हवा नहीं हो जाएगा, आप आराम से चीजों को क्या करते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी थेल्स प्रमेय की सहायता से एक आध प्रमेय आपको और एग्जाम में पूछ सकता है, उसका नाम देके पूछ सकता है, तो आप यहीं से आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अब हम चीजों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा एक प्रूफ हम और करके यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, उसको कैसे करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक प्रूफ आपको और समझाने जा रहे हैं। जैसे इन्होंने AD और बटा क्या लिखा है, DB लिखा है, और AE बटा क्या लिखा है, EC लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ हम 1 जोड़ने पर, ठीक है भैया देखिए 1 अगर जोड़ देते हैं तो अपना काम अच्छे से हो जाएगा। AD बटा DB और आपने प्लस 1 किया है, और AE बटा EC और आपने प्लस में क्या किया है, 1, ये ले जाएंगे। देखिए आप DB एक कम कितना होगा, DB, तो AD बटा DB और बटा आपके पास DB आया, और इधर देखेंगे तो AE बटा EC और बटा में कितना आया, EC आया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे, देखिएगा चित्र को,
देखिए AD और बटा DB तो टोटल कहेंगे साहब किसके बराबर है, तो AB के, और AE और बटा EC तो टोटल साहब किसके बराबर, तो कहेंगे AC के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम चीजों को यहाँ पर हल करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि AD और धन DB तो किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल AB के बराबर हो जाएगा और बटे आपके पास DB है, और वहां पर टोटल AC के बराबर और बटे AC है। कभी कभी ये भी प्रूव करने के लिए दे देता है, तो अगर थेल्स प्रमेय आपको रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय रहेगा तो दोनों तरफ एक जोड़ते हैं। देखिए घटाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, अगर आप जोड़ेंगे तो ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ठीक है, एक प्रमेय ये भी दे सकता है दोस्त। एक तरीका इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे देखिए ये तो फर्स्ट स्टेज का मैंने सेकंड किया, एक सेकंड पोजीशन में ऐसे पूछ सकता है। देखिए कि जैसे AD और बटा DB आपका दिया है और AE बटा आपके पास क्या है, EC है। तो पहले आप इसको पलट दीजिए। आपने कहा कि DB और बटा मेरे पास AD, और आपने देखा कि देखिए ये आपका जो ये आएगा, आप ये करेंगे यहाँ पर देखिए EC और बटा आपके पास क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, पलटने के बाद, है ना, AE रहेगा भैया। देखिए पलटने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे आप, एक जोड़ने पर, तो एक आप जोड़ेंगे देखिएगा तो DB बटे AD और धन एक कर देंगे, और साथ में EC बटे AE और धन में क्या कर देंगे, एक। अब इधर गुणा कराएंगे तो DB और धन में कितना होगा, AD और बटा क्या होगा, AD होगा। और यहां से देखेंगे EC धन AE और बटा AE, फिर वही बात आप देखिएगा AD धन DB टोटल किसके बराबर, तो कहेंगे AB के, तो AB बटा AD आ गया। और यहाँ पर आप किसके बराबर, AC के, और बटे क्या होगा, AE होगा। जैसे पलटे थे वैसे फिर से पलट दीजिए, तो कहेंगे AD बटा AB हो जाएगा और AE बटा क्या हो जाएगा, AC। कभी कभी ये भी आपको दोनों प्रमेय पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर थेल्स प्रमेय रहेगा तो जो भी प्रूव करने के लिए कहेगा, थेल्स प्रमेय में आपको दोनों में एक बार एक एक ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आप उन चीजों को प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये जरूरी नहीं है कि आप ये देखें कि सिर्फ AD बटा DB होता है, ऐसा भी होता है कि पूरा ले फिर उसका आधा ले, यानी पूरा बटे आधा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे AB बटा AD भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर AC बटा AE भी लिया जा सकता है, ये भी एक थेल्स का प्रमेय होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ AD बटा DB लिया जाए, यानी AB बटा आप AD भी ले सकते हैं या AB बटा आप DB भी ले सकते हैं, यानी पूरा बटे अद्धा में से कोई भी अद्धा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि थेल्स प्रमेय कि पूरा हमने उसका पोस्टमार्टम ही कर दिया, है ना। जो भी आपको पूछा था तो थेल्स प्रमेय आया, उसमें कभी कभी केस में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये प्रमेय आप प्रूव करके दिखाइए, ये प्रमेय प्रूव करके दिखाइए। तो अगर आपको थेल्स प्रमेय मालूम है तो दोनों तरफ एक जोड़ के अपनी चीजों को प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि थेल्स प्रमेय हमने आपको खूब अच्छे समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थेल्स प्रमेय समझा, उसके बाद इसका एक विलोम होता है, तो विलोम हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको सिर्फ यही रखते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।